गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। जो हमारा टॉपिक है वो है दैट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। एंड व्हाट इज बेसिकली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन? बाय द इफेक्ट ऑफ मैग्नेट वी विल प्रोड्यूस द मैग्नेटिक फील्ड। इन द प्रीवियस चैप्टर वी हैड सीन, पुराने चैप्टर में हमने क्या देखा कि whenever electric current is passed through any coil means that is the current carrying conductor, जब किसी कंडक्टर में करंट को पास करते हो then magnetic field will be established around that conductor, अर्थात करंट से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाने की घटना को हम कहते हैं मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। दिस एक्सपेरिमेंट वाज डन बाय द साइंटिस्ट ओरस्टेड, दैट्स व्हाई दिस एक्सपेरिमेंट इज सो कॉल्ड एज, ये ओरस्टेड का प्रयोग था। मतलब यहाँ पर करंट से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुई थी। लोग बागों ने ओरस्टेड से पूछा, बोले साहब आपने करंट से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो गई, आपने किसी कॉइल को लिया और वो कॉइल मैग्नेट की भांति व्यवहार करने लगी, कैसे पता चला? जब मैग्नेटिक निडल को उस करंट कैरिंग कंडक्टर के पास में लेकर के आए तो मैग्नेटिक निडल में क्या होने लगा, सॉरी गैल्वेनिक मीटर में क्या होने, हाँ मैग्नेटिक निडल में क्या होने लगा, डिफ्लेक्शन होने लगा, जो इस बात को प्रूव करता है कि किसी कंडक्टर में करंट पास करते हैं तो द मैग्नेटिक फील्ड विल बी प्रोड्यूस। इसकी अपोजिट बात समझ में आती है, बड़ी सिंपल सी बात है। जब ओरस्टेड से पूछा कि आप मैग्नेट से करंट प्रोड्यूस कर सकते हो क्या, ओरस्टेड ने मना कर दिया। तो एक वैज्ञानिक आए जिनका नाम क्या हुआ, फैराडे। बस यही से बच्चों हमारी क्लास 12 की यूनिट नंबर 4 का शुभारंभ होता है, जिसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। हमारी घर की जो भी बिजली है, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन में जो भी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है उसमें इसी प्रोसेस का यूज किया जाता है। क्योंकि हमारे घर में जो इलेक्ट्रिसिटी है उसको हम क्या बोलते हैं, अल्टरनेटिंग करंट, अर्थात एसी। और एसी को प्रोड्यूस करने का जो क्रेडिट है वो किसको है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। वैसे हम यूनिट 4 में 3 टॉपिक पढ़ेंगे, जिसमें पहला टॉपिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, जिसके लिए फैराडे एक्सपेरिमेंट वी विल डिस्कस। नाउ फ्रॉम दैट electromagnetic induction alternating current is produced, that is your the part number 2 of this unit. And the third one is वो डिवाइस जो एसी को प्रोड्यूस करते हैं, लाइक जनरेटर, एसी जनरेटर, डीसी जनरेटर एक्सेट्रा, दैट वी विल स्टडी इन इलेक्ट्रिकल मशीन। तो इस यूनिट नंबर 4 को हम 3 टॉपिक्स में डिवाइड कर देंगे। लेकिन हम सबसे पहले टॉपिक की बात कर रहे हैं, वो वैज्ञानिक जिसने मैग्नेट से करंट को प्रोड्यूस किया था, उस साइंटिस्ट को हम फैराडे कहते थे। फैराडे ने कुछ नहीं किया, फैराडे ने कहा हमको मैग्नेट से क्या प्रोड्यूस करना है, करंट प्रोड्यूस करना है, हमको मैग्नेट से करंट प्रोड्यूस करना है। तो उनने क्या किया, एक तो क्या ले ली, मैग्नेट ले ली, और दूसरी क्या ले ली, कॉइल ले ली। ऐसा देखा गया कि जब मैग्नेट और कॉइल के बीच में क्या किया, रिलेटिव मोशन किया। एक्चुअली 11 इयर्स, 11 साल इनको इस प्रयोग को करने में लग गए। 11 सालों में मैग्नेट को फैराडे ने को फेंका तो वो मैग्नेट किसके अंदर से निकली, कॉइल के अंदर से निकली। और जैसे ही कॉइल के अंदर से निकली तो पता है काय में चेंज आया, मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स में चेंज आया। और वो तो एक बेसिक बात है कि यहाँ करंट क्यों प्रोड्यूस हुआ, लेकिन इतना हम समझ गए कि जब मैग्नेट और कॉइल के बीच में मोशन करोगे तो जो कॉइल में गैल्वेनोमीटर लगा होगा, वो गैल्वेनोमीटर की निडल क्या करने लगेगी, डिफ्लेक्ट करने लगेगी। जिस बात का द्योतक है कि whenever there is a relative motion between a magnet and the coil happens, then what will happen, the galvanometer needle will be deflect. This phenomena is so called as इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इस प्रकार मैग्नेट के द्वारा किसी कॉइल में करंट को प्रोड्यूस होने की घटना को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। मैग्नेट मतलब मैग्नेट, इंडक्शन मतलब प्रेरण से, इलेक्ट्रिक मतलब इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होने की घटना इलेक्ट्रो प्लस मैग्नेटिक प्लस इंडक्शन कहलाती है। इंडक्शन मतलब प्रेरणा, मैग्नेट की प्रेरणा से कॉइल में करंट प्रोड्यूस हो जाने की घटना को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कहते हैं। अब अगली बात, आप लोग मुझसे ये पूछ सकते हो कि यहाँ पर मैग्नेट और कॉइल के बीच में जब रिलेटिव मोशन हुआ तो इस कॉइल में करंट कैसे प्रोड्यूस हुआ? तो इसका रीजन सुन लीजिए। आपने दोनों के बीच में क्या करवाया था, क्या करवाया था दोबारा, रिलेटिव मोशन।
between मैग्नेट एंड कॉइल। तो यहाँ पर ऐसा देखा गया कि मैग्नेट की चारों तरफ कौन होती है, मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स होती है कि नहीं होती, यस और नो। तो whenever there is a relative motion between magnet and the coil happen, then किन चीजों में चेंज आएगा, there will be the change in magnetic line of force। और हम जानते हैं मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स की कुल संख्या को क्या कहते हैं, मैग्नेटिक फ्लक्स। बिल्कुल सही। जब मैग्नेट और कॉइल के बीच में क्या होगा, रिलेटिव मोशन, तो काय में चेंज आएगा और मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स में चेंज आएगा, तो काय में चेंज आएगा और मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज आने की वजह से साइंटिस्ट ने बोला कि उस कॉइल में क्या प्रोड्यूस हो जाएगा, करंट विल बी प्रोड्यूस। इस प्रकार की करंट को कहते हैं इंड्यूस्ड करंट। और करंट प्रोड्यूस हो गया तो ईएमएफ अर्थात वोल्टेज प्रोड्यूस होगा। ऐसे ईएमएफ को क्या बोल देते हैं अपन, इंड्यूस्ड ईएमएफ। दिस होल फिनोमेना इज सो कॉल्ड एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। डेफिनेशन और आगे बढ़ गई। अब हम पूरी डेफिनेशन को बोलते हैं, whenever there is a relative motion between a magnet and a coil, then there will be the change in which causes the production of induced current, which causes the production of induced EMF. This process is so called as electromagnetic induction. तो हम समझ रहे हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में मैग्नेट और कॉइल के बीच में रिलेटिव मोशन होता है और रिलेटिव मोशन के परिणाम स्वरूप ही इंड्यूस्ड ईएमएफ, इंड्यूस्ड करंट प्रोड्यूस होता है, जिसे एसी या डीसी कहते हैं। दो प्रकार के डायनेमो हो जाते हैं, दैट वी विल डिस्कस इन पार्ट 3 इलेक्ट्रिकल मशीन। बट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन से ही अल्टरनेटिंग करंट हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर स्टेशंस में क्या होता है बच्चों, प्रोड्यूस होता है। यस और नो? ओके। तो अब अपन फैराडे के अलग अलग प्रयोगों की बातें करेंगे। फैराडेज डिफरेंट एक्सपेरिमेंट बहुत सरल है यार। देखो, फर्स्ट एक्सपेरिमेंट, सेकंड एक्सपेरिमेंट, थर्ड एक्सपेरिमेंट। कॉइल को आपको हर स्थिति में रेस्ट में रखना है, isn't it? Yes or no? चैप्टर एंड यूनिट इज वेरी वेरी सिंपल। माए हाथ का खेल है, ऐसे ही सुतवा दूंगा। अगली बात समझ में, यस और नो? जो आएगा सो रोज पाएगा, जो देखेगा सो रोज पाएगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें, बेल आइकन दबाएं। तो बात समझ में आ गई। इस मैग्नेट के नॉर्थ पोल को आपको पास में ले जाना है, पहला प्रयोग। तो उसमें करंट कुछ ना कुछ प्रोड्यूस होगा। मैग्नेट के नॉर्थ पोल को दूर ले जाना है, यस और नो? तो भी करंट प्रोड्यूस होगा। अब कैसे प्रोड्यूस होगा? जय माता दी, लेट्स टॉक। डायरेक्शन दैट वी विल डिस्कस लेटर ऑन, इजंट इट? मैग्नेट के साउथ पोल को पास में ले जाओ। और फोर्थ एक्सपेरिमेंट, मैग्नेट के साउथ पोल को इस कॉइल से कैसे ले जाओ? 4 प्रयोग संपन्न हो गए। प्रत्येक प्रयोग में जो कॉइल है वो किस स्थिति में है? रेस्ट कंडीशन में है। बात समझ में आती है। लेकिन नॉर्थ पोल को पास ले जाओ, दूर ले जाओ, साउथ पोल को पास ले जाओ, दूर ले जाओ, हर एक स्थिति में चेंज इन लाइन ऑफ फोर्स कॉजेस द चेंज इन causes the production of induced EMF. What is the production of induced current will be produced. ऐसा भी तो हो सकता है। एक्सपेरिमेंट नंबर 5, एक्सपेरिमेंट नंबर 6, मैग्नेट तो किस स्थिति में रख लें? और या तो कॉइल को आप मैग्नेट से क्या करें? दूर ले जाएं, और या फिर आप इस मैग्नेट को रेस्ट कंडीशन में रख दो और इस कॉइल को मैग्नेट के पास में ले जाओ। प्रयोग नंबर 6, हर स्थिति में मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स में चेंज आएगा, मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज आएगा, इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस होगा और इंड्यूस। इतनी सरल प्रोसेस है। ऐसा भी तो हो सकता है 7वां और 8वां प्रयोग। 7वें प्रयोग में दोनों बहराने से एक दूसरे के करीब दौड़े चले आ रहे हैं। जय माता दी, लेट्स रॉक। दोनों ही मूविंग कंडीशन में, इसमें भी मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स में चेंज आएगा, फ्लक्स में चेंज आएगा, इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस होगा, इंड्यूस्ड करंट प्रोड्यूस होगा। ऐसा भी हो सकता है मैग्नेट और कॉइल एक दूसरे से, लेकिन दूर इतने नहीं ले जाने कि झुमरी तलैया ले जाओ, अखाई टप्पा ले जाओ, थोड़ी सी दूर ले जाओ। बात समझ में आ गई। These all are the 8 experiments by which we will change in magnetic line of force causes the change in
causes the production of induced EMF, causes the production of induced current. These are the different experiment based on electromagnetic induction and all जो alternating current है, direct current है, produced with the help of this principle. This is the principle in which the AC dynamo, generator, DC dynamo and based on it. हमसे पूछा जाता था छोटी क्लासेस में कि what is the principle of AC dynamo, DC dynamo और generator, तो हम कहते थे law of conservation of energy, क्योंकि हमारा जो बच्चों स्तर होता था वो वहीं तक होता था. Here the mechanical energy converted into इलेक्ट्रिकल एनर्जी. लेकिन आज जब हम 12th क्लास में आ गए, जब हमने बेसिक चीज पढ़ ली कि कैसे अल्टरनेटिंग करंट और कैसे अल्टरनेटिंग ईएमएफ प्रोड्यूस होता है, तो नाउ वी विल सी द प्रिंसिपल. एंड व्हाट इज द नेम ऑफ दिस प्रिंसिपल? द नेम ऑफ द प्रिंसिपल इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक. नो डाउट दिस डिवाइस इज आल्सो बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी. बट व्हाट इज द बेस्ट थिंग? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक. अब क्या हुआ, लोगों ने पूछा कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की प्रोसेस हो गई और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन से इंड्यूस्ड करंट और इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस हो गया. तो बोले सर जो चीज प्रोड्यूस हो रही है उसकी वैल्यू कितनी हुई? ही वांट टू आस्क अस व्हाट इज द वैल्यू ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ और व्हाट इज द वैल्यू ऑफ इंड्यूस्ड करंट. बहुत बढ़िया. फैराडे ने कहा कोई टेंशन नहीं, ये आपके प्रयोग होंगे जिनको आप फैराडेज एक्सपेरिमेंट कह रहे हो. इंड्यूस्ड ईएमएफ की वैल्यू को बताने के लिए, इंड्यूस्ड करंट की वैल्यू को बताने के लिए एक बहुत हैंडसम साइंटिस्ट हुए, वही जिनका नाम फैराडे था. फैराडे ने दो लॉ दिए जिन्हें कहते थे फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रो मैग्नेटिक इंडक्शन. बेटा दो लॉ थे फैराडे के. कितने लॉ थे? दो लॉ थे. और फर्स्ट लॉ आपको ऑलरेडी याद है. एक बात बताओ, जब मैग्नेट और कॉइल के बीच में मोशन ही नहीं करोगे तो क्या होगा? When there is no relative motion between the magnet and the coil happens, then what will happen? No EMF produced, no current produced. Why? Because there is no any change in. Take apart. There is no any change in. There is no any change in. That's why induced current and induced EMF not produced. तो अगर फैराडे ने अपने पहले लॉ में ये बात कह दी तो क्या बुरा किया? उसने ये कहा कि द एग्जिस्टेंस ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ और इंड्यूस्ड करंट will only exist in that way whenever the relative motion between a magnet and the coil happens. If the relative motion stop, then induced EMF or induced current produced will be stopped. So first law gives the definition of induction. And in first law what you will write? If at any instant if there is a change in, if there is a relative motion between the, then there will be the change in, there will be the change in, will be the production of, so induced EMF exists up to that whenever there is a relative motion between a magnet and the coil happens. If this stop, then that stop. This is first law. Have you learned? शानदार और सरल चैप्टर. सही बात है कि नहीं? Yes or no? लेकिन तुमने तो मुझसे वादा किया और तुमने बार बार मुझसे एक ही बात पूछी, सर आप बहुत बुरे हो. आपने उस ईएमएफ को प्रोड्यूस होने की वैल्यू के बारे में कोई डिस्कशन. इसके लिए फैराडे का कौन सा लॉ बना? सेकंड लॉ. और अकॉर्डिंग टू सेकंड लॉ द इंड्यूस्ड ईएमएफ हमें तो ज्यादा से ज्यादा चाहिए. हमने कहा कि मैग्नेट और कॉइल के बीच में क्या होगा बेटा? जल्दी बोलो. जिसके कारण चेंज इन, which causes the change in, causes the production of, और हमें इसकी वैल्यू ज्यादा से ज्यादा चाहिए. जो चीज प्रोड्यूस होनी है वो चीज हमें ज्यादा से ज्यादा चाहिए. सिंपल सी बात है. मतलब बी को हमें ज्यादा मोर
we want more what? Induced EMF. And induced EMF कब more होगा? Induced EMF जब more होगा जब फ्लक्स में ज्यादा चेंज आए, जब रिलेटिव मोशन, लेकिन मैथमेटिकली तो ये वाली चीज ज्यादा होगी तब जाके ईएमएफ क्या प्रोड्यूस होगा? ज्यादा. तो इंड्यूस्ड ईएमएफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स. जब टाइम के रिस्पेक्ट में ज्यादा से ज्यादा फ्लक्स में चेंज आएगा तो इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस विल बी. दिस इज Faraday second law of electromagnetic induction, and what we will say, the rate of change of magnetic flux is directly proportional to प्रोपोर्शनल का साइन हटाते हैं तो क्या आता है? यहाँ नेगेटिव साइन इंड्यूस्ड ईएमएफ की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है, किसकी दिशा अपोजिट आती है, थोड़ी देर बाद बताएंगे. एंड दिस नेगेटिव साइन इज टेकिंग अकॉर्डिंग टू लेंज लॉ. मतलब इंड्यूस्ड ईएमएफ जो प्रोड्यूस हो रहा है, इंड्यूस्ड करंट जो प्रोड्यूस हो रहा है, उसकी डायरेक्शन को बताने के लिए एक वैज्ञानिक आएंगे. जो अगला क्वेश्चन होगा लेंज, उन्होंने लेंज लॉ दिया किसको बताने के लिए? Direction of induced current or induced. Here we are taking here negative sign, and the value of K that will be equal to 1. So E equal to minus d phi upon dt. What is change in flux? That will be phi 2 minus phi 1 upon P2 minus P1. Yes or no? This is Faraday's second law of electromagnetic induction. According to Faraday's second law of induction, the rate of change of मैग्नेटिक फ्लक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू. अगर फ्लक्स में ज्यादा से ज्यादा चेंज आएगा तो इंड्यूस्ड ईएमएफ भी ज्यादा से ज्यादा